हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एडू पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे 25 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त सवाल लेकर के आए हैं, जो हर एग्ज़ाम के लेवल में ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए ये है, ये कोई स्पेशल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए हैं। तो दोस्तों आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। इसमें जो है सारा का सारा प्रश्न साइंस का होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे सवाल लाए हैं। तो एक बार ज़रूर वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन को देखिए, और अपने आप में भी मॉक टेस्ट लगाइए, और अपने आप का अंदर का जो है फीलिंग को जगाइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए सवाल करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों आज का पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन में है हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है, या ब्रिक यानी कि किडनी है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी यकृत ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यकृत ग्रंथि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? यानी कि रक्त जो है समूह प्रणाली की जो खोज किया गया था, यह किसने किया था? ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, जेनर ने किया था। तो दोस्तों रक्त समूह प्रणाली की जो खोज किया गया था, ये लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो है कुल हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? ऑप्शन में है 200 होती है, 206 होती है, 208 होती है, 210 होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियों की जो संख्या होती है ये 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डायनासोर न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, डायनोमिक न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों अगर डीएनए का पूरा नाम देखिएगा तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव रक्त में किस धातु की उपस्थिति होती है? देखिए मानव के रक्त में जो धातु की जो उपस्थिति होती है उसमें लौह मात्रा की ज़्यादा होती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि जो है लोहा की ज़्यादा मात्रा होती है, यानी कि आयरन की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में है स्कर्वी रोग होता है, रिकेटस रोग होता है, अंधता होता है, बेरी होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है ये स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। अंधता जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अंग को रक्त शोधक कहा जाता है? यानी ब्लड जो है प्यूरीफिलर कहा जाता है। यानी किस अंग को रक्त शोधक कहा जाता है? ऑप्शन में है हृदय को कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है, फेफड़ा को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। तो दोस्तों रक्त शोधक जो अंग कहलाता है ये हमारे किडनी कहलाता है। क्या कहलाता है? किडनी, यानी कि ब्रिक कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से पूरी होती है? ऑप्शन में है पेट से होती है, छोटी आंत से होती है, बड़ी आंत से होती है, अमाशय से होती है। तो दोस्तों पाचन की क्रिया जो पूरी होती है ये होती है छोटी आंत से होती है। कहाँ से होती है? छोटी आंत से होती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो स्रावित होता है ये अग्नाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? अग्नाशय से। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि नाइट ब्लैंडनेस होता है? ऑप्शन में है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो होता है ये स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है ये रिकेटस रोग होता है, लेकिन दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की जो होती है सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन में है ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस और डेल्टाइड। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है ये होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो होती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए ऑप्शन में है अस्टेपिज होती है, फीमर होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपिज होती है, इसे कान की हड्डी भी कहते हैं। फीमर जो होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। रेडियस और अल्ना ये सब जो है सब माध्य की हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा अंग शरीर में यूरिया बनाता है? यानी कौन सा अंग जो है शरीर में यूरिया बनाता है? ऑप्शन में हृदय बनाता है, वृक्क बनाता है, यकृत बनाता है, फेफड़ा बनाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो यूरिया का जो निर्माण करता है ये करता है यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए एंटीबॉडी जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन में है लाल रक्त कणिका से, श्वेत रक्त कणिका से, प्लेटलेटस से, न्यूट्रॉल से। तो दोस्तों एंटीबॉडी जो उत्पन्न होता है ये होता है हमारे श्वेत रक्त कणिका से होता है। किससे होता है? श्वेत रक्त कणिका से होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता कहलाता है? ऑप्शन में है ए बी ओ। तो देखिए सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक जो दाता जो होते हैं ये हमारे ओ होते हैं। कौन सा ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। सर्वग्राही जो होते हैं सर्वग्राही ए बी होते हैं। सर्वग्राही कौन सा होते हैं? सर्वग्राही जो है ए बी होते हैं। और जो है सार्वजनिक दाता जो होता है यानी सर्वात्रिक दाता जो होता है ये जो है रक्त समूह ओ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया काटने से होता है? मलेरिया काटने से क्या होता है? यानी मलेरिया जो है मलेरिया किसके काटने से होता है? थोड़ा मिस हो गया था पढ़ने में। मलेरिया जो है किसके काटने से होता है? ऑप्शन में मच्छर के, मक्खी के, कुत्ता के, जीवाणु के। तो दोस्तों मलेरिया जो रोग होता है ये मच्छर को काटने से होता है। कौन सा होता है? मच्छर के काटने से। मादा एनफेलिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन जो सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होती है ये विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है? देखिए सबसे तेज गति से जो बढ़ने वाला जो उत्तक है ये है हमारे नाखून है। कौन सा है दोस्तों? नाखून है। दोस्तों अगर यदि सबसे तेज बढ़ने वाला जो उत्तक है ये हमारा नाखून है। नाखून अगर यदि आज काटिएगा तो 10 दिन के बाद फिर जो है नाखून की लेवल उतना ही आ जाता है। तो ये जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला नाखून जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला उत्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों मनुष्य के समान तापमान जो होता है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? ऑप्शन में है विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है। तो दोस्तों रक्त का जो थक्का जमने में जो सहायता होता है ये हमारे विटामिन के होता है। कौन होता है? विटामिन के होता है।
यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के शरीर के सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? यानी मनुष्य के शरीर में जो है सबसे अधिक ऊर्जा जो है कौन सा पोषक तत्व देता है? ऑप्शन में है वसा देता है, प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, विटामिन देता है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो ऊर्जा पोषक तत्व जो देता है ये देता है वसा देता है। कौन देता है? वसा देता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है ये हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ऑप्शन में सुक्रोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, मल्टोज पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है ये जो है लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन में है 20 होते हैं, 23 होते हैं, 46 होते हैं, 48 होते हैं। दोस्तों मानव में जो क्रोमोजोम की जो संख्या होती है ये 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन जोड़े में अगर कहा जाए तो ये 23 होगी। कितनी होगी? 23 होगी। यानी 23 जो है जोड़े में होते हैं, 23 जो है जोड़े में होते हैं। ये जो है क्रोमोजोम होते हैं 23 जोड़े में। अगर पूरे पूछा जाए कि कितने क्रोमोजोम होते हैं, सिर्फ कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है लास्ट का। कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से होता है? ऑप्शन में हैजा, टीबी, मलेरिया, एड्स। तो दोस्तों बताइए कौन सा जो है रोग है जो विषाणु से होता है? तो दोस्तों विषाणु से जो रोग होता है ये एड्स होता है। कौन सा होता है? एड्स से होता है। हैजा जो है यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी जो है यह एक जो है यह भी एक मानिए तो जीवाणुओं से ही होने वाला। मलेरिया जो है यह एक ये भी जीवाणुओं से होने वाला है, यह जो काटने से, मच्छर काटने से होता है। लेकिन एड्स जो है यह एक विषाणु से होने यानी कि यह एक वायरस से होने वाला रोग है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम कर चुके थे 25 प्रश्नों का जो डिस्कशन चलता है दोस्तों ये पूर्ण हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।